टायर को देखने से आपको कैसे पता चले कि भाई मेरे टायर की अभी लाइफ पूरी होने लगी है या पूरी हो चुकी है और मुझे चेंज करना चाहिए। ये टायर की जो ट्रेड होती है इसके अंदर ये वियर मार्क्स होते हैं। जब आप इसे गौर करेंगे तो ये थोड़ी सी उभरी हुई जगह होती है इसके अंदर, ठीक है। अभी ये शायद कैमरा आपको सही से ना दिखा पाए, लेकिन जब आप गौर करेंगे तो आपको ये नज़र आएंगे थोड़े थोड़े फासले पे ये होते हैं, ठीक है। और अभी मैं कोशिश करूँगा कि आपको सही तरह से दिखा सकूँ ये ट्रेड इंडिकेटर्स। अच्छा, ये ट्रेड वियर बार्स या ट्रेड वियर इंडिकेटर्स या ये जो उभरी हुई जगह है ये इसलिए होती है कि जब आपके टायर की सतह इतनी घिस जाए और इस इंडिकेटर के बिल्कुल बराबर में आ जाए, इसका मतलब ये है कि भाई आपके टायर अभी ख़त्म हो चुके हैं। चाहे उनको चेंज किए हुए आपको 2 साल हुए हों, 1 साल हुए हों, फिर आपने ना कोई अरसा देखना है, ना कोई आपने डेट देखनी है कि डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के बाद जिस तरह 4 साल या 5 साल आप चला सकते हैं, आपने वो भी नहीं देखना। आपके टायर एक दफ़ा इस तक पहुंच गए, इस इंडिकेटर तक पहुंच गए, तो मतलब आपके टायर घिस चुके हैं। ये आपको अभी क्लियर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये है, ये जो वियर बार्स या इंडिकेटर्स होते हैं, इनकी जो हाइट होती है वो होती है जी 1.6 मिलीमीटर्स, ठीक है। 1.6 मिलीमीटर, वैसे भी आपको पता है कि कार के जो टायर्स होते हैं उनकी इतनी होती है 1.6 मिलीमीटर्स, जो कि एक थ्रेशोल्ड है, एक लिमिट है। जब कार के टायर्स 1.6 मिलीमीटर्स तक उनकी ट्रेड पहुंच जाए, मतलब वो नाकाबिल इस्तेमाल होते हैं। कई मुल्कों में तो वो कानून की भी खिलाफ वर्जी होती है, लेकिन हमारे पास तो ये चल सो चल होते हैं ना। तो फिर नतीजा ये निकलता है कि भाई हमारे टायर्स चलते चलते मोटरवे पे या हाईवे पे या कहीं भी फट जाते हैं और हमें नुकसान होता है और बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं इस वजह से, टायर के फटने की वजह से, ख़ास तौर पे गर्मियों में। और हमारा ये भी वतीरा है कि भाई हम टायर में प्रेशर भी ज़्यादा डलवाते हैं, वो इसलिए कि भाई हमारी जो फ्यूल एवरेज है वो अच्छी आएगी। और दूसरा, जब आप टायर्स को चेक करें तो ऐसे स्टीयरिंग को फुल मोड़ दें एक तरफ, तो आपको ये वाज़े क्लियर नज़र आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर पिछले टायर्स हम कैसे चेक करेंगे, उसको हम मोड़ तो नहीं सकते। फिर हम इसी तरह जुगाड़ करके कैमरा शैमरा लगा के इसको चेक कर लेंगे। और दूसरा, इसको जब हम टायर्स को रोटेट करते हैं हर 10,000 किलोमीटर्स के बाद, पिछले टायर्स आगे और अगले टायर्स पीछे, तो फिर हम अगले टायर्स भी इसी तरह इजीली चेक कर सकते होते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है। या आप पिछले टायर्स में इसी तरह कोई चाबी शाबी डाल के आप उसकी जो इंडिकेटर्स हैं उसके, वो आप चेक कर सकते हैं अच्छे तरीके से। या इस तरह कैमरा लगा के आप फिर वो वीडियो देख के नज़र आ सकता है आपको। या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई अगले टायर अगर इतने घिसे हुए हैं तो पिछले टायर डेफिनेटली उससे थोड़े से कम घिसे होंगे, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो अगले टायर्स पे ज़्यादा होता है। या आप दूसरा तरीका ये भी, अगर आपको इंडिकेटर्स हैं वो सही नज़र नहीं आ रहे, तो इसके ऊपर आप पानी डालें। पानी डालने के बाद आपको ये थोड़ा सा मज़ीद क्लियर हो जाएगा। जिस तरह ये मैंने इसके ऊपर पानी डाला है, तो अभी मुझे काफ़ी हद तक ये क्लियर नज़र आएगा। ये देखें जी, ये आपको देखें क्लियर बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। ये अंदर हैं, फ़िलहाल मेरे टायर्स अभी काबिल इस्तेमाल हैं, तो आप भी इसी तरह चेक कर सकते हैं। और दूसरा, आपको एक टिप देने लगा हूँ आखिर में, कि जो लोग 2 नंबर टायर्स बनाते हैं तो वो ये जो इंडिकेटर्स होते हैं बनाना भूल जाते हैं, इंडिकेटर्स नहीं बनाते। तो जब आप टायर लेने जाएं तो फिर आप ये इंडिकेटर्स लाजमी चेक करें कि आया उस टायर में मौजूद हैं या नहीं। अगर नहीं होंगे तो वो फिर टायर्स जो हैं वो 2 नंबर रिसाइकल्ड टायर्स होते हैं, जिसको वो जुगाड़ करके उसमें ट्रेड बना लेते हैं और वो 2 नंबर तरीके से बेचते हैं। कोई दिमाग वाला 2 नंबर बंदा होता है जो ये इंडिकेटर्स भी बना लेता है, लेकिन ऐसे कम होते हैं, आपको अमूमन पता चल जाता है। बाकी अगर वो इस तरह का जुगाड़ कर लेता है, इंडिकेटर्स बना लेता है वो 2 नंबर बंदा, तो फिर आपकी किस्मत।